खबर क्या है? तो खबर है दिल्ली से। राहुल गांधी का बड़ा आरोप सामने आया है। चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद ईडी रेड की हो रही है तैयारी। राहुल गांधी ने कहा है, बाहें खोलकर कर रहा हूं इंतजार। राहुल का कहना है, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से मिलेगा, आ जाइए। उन्हें चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया ईडी को। ये राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग कर रही है। मुझे ईडी सूत्रों ने जानकारी दी है। राहुल के आरोप पर भारतीय जनता पार्टी का पलटवार भी सामने आया। राहुल सदन में झूठ बोलते हैं, ये गिरिराज सिंह का कहना है। सदन के बाहर भी भ्रम फैलाते हैं। किस अधिकारी ने फोन किया, जरा बता दें। सवाल ये कि आखिर राहुल गांधी अपना सूत्र कैसे बताएंगे, लेकिन क्यों ये सियासत गरमाई है, जरा गिरिराज सिंह को सुनिएगा क्या कहा उन्होंने। और राहुल गांधी का क्या ट्वीट है वो भी आप देख रहे हैं इस वक्त, देखिएगा। एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है और ये कहा है कि ईडी मेरे यहाँ रेड करने की तैयारी में, पर आ जाए मैं स्वागत करता हूँ। बिस्किट भी खिलाऊंगा, चाय भी पिलाऊंगा, आइए। तो आप देखिए, इस वक्त बड़ी खबर है दिल्ली से। राहुल गांधी का बड़ा आरोप लगा है केंद्रीय जांच एजेंसियों पर। और ये एक्स पर पोस्ट देखिए राहुल गांधी का। ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया। आखिर कौन है वो अंदरूनी लोग जो राहुल गांधी को सूचना दे रहे हैं कि हम हमारे यहाँ रेड डालेंगे, छापेमारी की योजना बनाई जा रही, ऐसा उनका कहना है राहुल गांधी का। बाह फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से मिलने वाले। तो बड़ी खबर इस वक्त राहुल गांधी की। राहुल गांधी एक अलग मूड पर नजर आ रहे हैं इस वक्त, जब से विपक्ष के नेता बने हैं और लगातार सरकार पर हमलावर हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जब मैंने चक्रव्यूह की बात की, क्या था चक्रव्यूह का बयान, सुनाए। चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। चलिए, आप राहुल गांधी को सुन रहे थे। वो कह रहे थे, वो चक्रव्यूह की बात कर रहे थे। वो कौन सा चक्रव्यूह था, उस चक्रव्यूह में कौन कौन है, 6 नामों का वो जिक्र करते रहे। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि मैंने जैसे ये बात की तो वो ईडी मेरे पीछे पड़ गई। ईडी मेरे यहाँ रेड डालने वाली है और मैं बिस्किट और चाय की तैयारी करके बैठा हूं। खैर, राहुल गांधी इस पर अलग मूड में है और जैसा हम लगातार कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का जब बयान सामने आया या राहुल गांधी ने ट्वीट किया, तो उसके बाद गिरिराज सिंह क्या बोले, जरा सुन लीजिए। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। चलिए, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से बड़ा कोई झूठा नहीं है। ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री है। वो कह रहे हैं कि अपनी जात बताते नहीं, दूसरों की जात पूछते हैं, जात की बात करते हैं। और यही बात अनुराग ठाकुर ने कही थी। लेकिन उनका ये कहना है कि चक्रव्यूह के बाद ईडी मेरे पीछे पड़ी। पर अब इस मसले को लेकर मध्य प्रदेश में भी सियासत है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान भी सामने आया। राहुल गांधी के ईडी के रेड वाले पोस्ट पर वो बोले हैं, संसद में राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, ये सरकार की बौखलाहट है। जीतू पटवारी का ऐसा कहना, राहुल सरकार से डरने वाले नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने 20 साल मेहनत की है, डरे नहीं। सोशल मीडिया पर उनके लिए क्या क्या नहीं कहा, सब कुछ कहा गया। क्या कहा जीतू पटवारी ने, सुनिएगा। हमारे सहयोगी से बात की है सूरज। अध्यक्ष जीतू पटवारी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे खासतौर से चक्रव्यूह को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है। और कल रात राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया सर, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है खासतौर से जो चक्रव्यूह वाला भाषण था वो पसंद नहीं आया, इसलिए मुझे जानकारी मिली है कि ईडी की रेड होने वाली है, लेकिन चाय बिस्किट के साथ मैं उनका स्वागत करूंगा।
नहीं, जिस एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आईडी से लड़ते हुए देश के मुद्दे उठाए, लगातार देश की आम जनता की, युवाओं की, किसानों की, पीड़ितों की, दुखियों की, जो एकदम ऐसा व्यक्ति जिसको शासन की आवश्यकता होती, विपक्ष की आवश्यकता होती, उसकी बातें की। नेचुरल है बीजेपी को पसंद नहीं आएगी, पर ये याद रखना चाहिए हमें कि उनकी दादी की शहादत हुई, उनके पिता की शहादत हुई, उनकी मां ने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया। आज तक एक एलिगेशन उन पे या उनके परिवार पे इस प्रकार का नहीं लगा जिससे इतने 70 साल की यात्रा में जिससे वो डर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि राहुल जी लगातार उन मुद्दों को उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों से अगर इस तरह की हरकत करती है तो मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे पे कांग्रेस जन सड़क पे आके इसका विरोध करेंगे। क्या लगता है लोकसभा में जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं राहुल गांधी, क्या उनको डराने की तैयारी है ये? नेचुरल है, स्वाभाविक है। ये भय की सरकार है, डर की सरकार है, आतंक की सरकार है, एजेंसियों के दुरुपयोग करने वाली सरकार है, इस देश को बेरोजगार बनाने वाली सरकार है। किसानों के 3 काले कानून लाकर किसानों में की MSP पर कोई बात न करने वाली सरकार है। ये बातें उठाएंगे तो आप परेशान तो होंगे। पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।